अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हमने बात करनी है गुलाम हैदर से मुताल्लिक। पिछले दिनों जो कुछ सिचुएशन हुई आप सबने देखा और बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा बातें की जिनको कख भी नहीं पता था, वो भी अपनी राय और तज़िये देते रहे। लेकिन सूरत हाल काफ़ी जो है वो पेचीदा भी हुई, लेकिन उस सूरत हाल के ऊपर जो है वो कंट्रोल कर लिया गया है। गुलाम हैदर भाई के साथ 3-4 लोग जो हैं ख़ास तौर पर कराची में और सिंध में, क्या पूरे पाकिस्तान में, वो लोग चूँकि बारीकियों को समझते हैं, हकीकत को और असल हक़ाइक़ को, चीज़ों को समझते हैं कि इंसानियत के नाते किसी का साथ दिया किस तरह जाता है, कैसे दिया जा सकता है। जितने भी लोग हैं जो लगातार पाकिस्तान से आप देख रहे हैं, उनका यूट्यूब पे आना कोई ना तो मनी जनरेशन है, यानी कि ना कोई उन्होंने अपने पैसा बनाना है, ना ही अपनी शोहरत हासिल करनी है, ना ही वो कोई और फ़ायदा लेना चाहते हैं। प्योरली जितने भी लोग हैं जिनके साथ हम अटैच भी हैं, उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि गुलाम हैदर को रिलीफ़ दिलाया जाए, गुलाम हैदर को इंसाफ़ दिलाया जाए। इस सारे सिचुएशन के दौरान बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे लोग जो है गुलाम हैदर के साथ जुड़ते रहे। यकीनन गुलाम हैदर का किसी के साथ भी अटैच होना जो है वो एक ज़ाती फ़ेल है, उनका एक ज़ाती मामला है। किसी के साथ दोस्ती करनी है, किसी के साथ उन्होंने उठना-बैठना है, किसी के साथ उन्होंने ज़िंदगी का कोई भी पहलू शेयर करना है, वो उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी है। लेकिन हमारा उससे कोई सरोकार नहीं है। लेकिन फिर भी चूँकि ये मामला एक इंतहाई पेचीदा है, उनके बच्चों से मुताल्लिक जो है वो इंतहाई ना सिर्फ पेचीदा है बल्कि एक मुश्किल तरीन मरहला है। उस मरहले से निकलने के लिए और बच्चों तक एक्सेस और उनको कानूनी तौर पर बच्चों को गुलाम हैदर को हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा तगोदाव करनी पड़ रही है, जद्दोजहद करनी पड़ी है, जस्तजू करनी पड़ रही है। और हम इसी वजह से गुलाम हैदर भाई को कोशिश करते रहे कि ऐसे-ऐसे लोग जो किसी भी तरीके से गुलाम हैदर के करीब आते हैं और गुलाम हैदर को बुनियादी तौर पर नुकसान पहुंचाना उनका मकसद होता है। यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे देखने में भी आते हैं कि वो आते तो बड़ी खुशी-खुशी से करीब हैं, लेकिन जब करीब आते हैं तो पता चलता है कि वो आपको दुःख दे रहे होते हैं, या किसी न किसी तरीके से वो आपको तकलीफ़ ही पहुँचा रहे होते हैं। और ऐसा किसी की मर्ज़ी के ऊपर या किसी की जो राय है या किसी की अपनी जो भी उसकी उनको बेहतर लगता है वो करते रहें और करते हैं। किसी को किसी पर कोई हक हासिल नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर आप अटैच होते हैं तो अगर नहीं पता चल रहा किसी को कि क्या है, तो ये जो हकायक हैं, जो बातें हैं, वो कभी छुपती नहीं है। तो यकीनन इन चीज़ों से बड़ा इंसान को दुःख भी होता है। लोग बड़े दोस्त भी बनते हैं, बड़े करीब भी आते हैं, बड़े-बड़े दावे भी करते हैं, लेकिन हकीकत यही होती है कि करीब आके वो ऐसा-ऐसा नुकसान पहुँचाते हैं, ऐसा डेंट डालते हैं, ऐसी तकलीफ़ देते हैं, जिसको इंसान सोच भी नहीं सकता। तो ये एक एपिसोड भी गुलाम हैदर के साथ भी ऐसा ही रहा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि हमने पहले दिन से जो एक चीज़ थी वो क्लियर की कि देखें, गुलाम हैदर का अगर कोई भी उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाता है किसी किस्म का भी, अब यूट्यूब पे आके अगर 10-12 मिनट अगर बैठ के अगर हम आपको एक अच्छा इमेज, अगर अच्छा चीज़ें बता रहे होते हैं, कोई पॉजिटिव इमेज बता रहे होते हैं, तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं होता कि ज़िंदगी के पस पर्दा हक़ाइक़ हमारे कुछ भी हों, किसी किस्म के भी हों। तो सोशल मीडिया पे आके अगर हम कोई गुफ्तगू कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम ज़ाती ज़िंदगी में ना हँस सकते हैं, ना खेल सकते हैं, ना कूद सकते हैं, ना बात कर सकते हैं, ना मिल सकते हैं, ना किसी के साथ किसी किसी तरह से अटैच नहीं हो सकते, कोई ज़िंदगी का काम नहीं कर सकते। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। यकीनन हर किसी की अपनी एक ज़ाती ज़िंदगी भी होती है। गुलाम हैदर का भी मसला इसी तरह था, लेकिन उनके एक नाम नहाद दोस्त ने जो उनको दुनिया भर में बदनाम करने की कोशिश की। कानूनी तौर पर उनका रस्सा खींचा गया, कसा गया और हर लिहाज से जो है वो उनको उनके अंजाम तक पहुँचाने की कोशिश की गई और अल्हम्दुलिल्लाह जो वीडियो बनाने का भी मकसद ये है कि गुलाम हैदर को कामयाबी हासिल हुई है। अब वो तो जो उनका हो चुका है, क्योंकि जो कुछ चीज़ें हुई हैं, वो तो मैं आपको नहीं बताऊँगा, लेकिन मैं ये वीडियो बनाकर ये बताने का मकसद ये है कि कोई और जो इस वक़्त भी गुलाम हैदर को बदनाम कर रहा है, इस्लाम को बदनाम कर रहा है, पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है और एक व्यूज़ हासिल करने के लिए, तो उसको भी उसका अंजाम भी इसी तरह किया जाएगा जिस तरह इन साहब का किया गया, जिनको हमने रोका भी था। तो बहरहाल हमारी कोशिश है कि कोई और इस तरह की अगर हरकत करेगा या किसी किस्म की भी कोई हरकत करने की कोशिश करता है, कोई ट्विस्ट करने की कोशिश करता है, तो आप ये मत समझें कि सोशल मीडिया पे जिस तरह की आप जंग देखते हैं मुख्तलिफ लोगों के दरमियान, तो ये जंग वैसी ही होगी, ये वैसी नहीं होगी। और दूध पीते कोई बच्चा नहीं है कोई भी, और अच्छे से उसका अंजाम भी हम पहुँचाना जानते हैं, हमें रास्ते ही पता हैं सारे। तो ये चैप्टर क्लोज़ हो गया है और गुलाम हैदर के साथ जो कुछ चल रहा था, और गुलाम हैदर ज़िंदगी उनकी जहाँ पर भी जाएँ, जहाँ पर उठें, बैठें, किस शहर में रहना चाहें, किस मुल्क में, किस जगह पर, वो उनकी ज़ाती ज़िंदगी है और वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं। वो आजकल पंजाब में, अगर पंजाब में भी किसी किस्म का नुकसान हुआ उनको, किसी किस्म का भी हुआ, तो पूरी ज़ाहिर मुल्क की भी नज़र है, पूरे लोगों की भी नज़र है। और अगर नुकसान होगा तो जो माज़ी में है, जो पास्ट में जिनके बारे में ज़िक्र कर रहा हूँ, अगर कोई नुकसान हुआ तो वो भी ज़िम्मेदार होंगे। अगर जो और लोग नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे तो उनको भी जो है वो ना सिर्फ बेनकाब किया जाएगा, बल्कि उनको भी कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाएगा हर सूरत। और इसी तरह
बहुत सारे हमारे दोस्त जो है इंडिया से नाराज़ होते हैं कि ये कह दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। बुनियादी तौर पर हमारा जो मकसद रहा है, बुनियादी तौर पर जो मकसद रहा है कि सरकार गुलाम हैदर को बच्चे वापस दे, ठीक है? और ये इंडिया का कानून भी कहता है, और इंडिया के हर पहलू से अगर सोचें तो वो गुलाम हैदर के फ़ेवर में है कि कोई औरत अगर अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कदम उठाती है तो उसका जो राइट है बुनियादी तौर पर बाप का राइट होता है। कानून भी चाहे किसी भी कानून के हवाले से आप कहें, चाहे वो आप फैमिली मैटर को लेके डिस्कस करें या सिविल मैटर्स में जाएँ या किसी भी, तो कानूनी तौर पर गुलाम हैदर का हक था। लेकिन बदकिस्मती से हम देख रहे हैं कि इस वक़्त तक गुलाम हैदर को इंसाफ़ नहीं मिल रहा। लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है, हमें तवक्को है कि गुलाम हैदर को एक दिन इंसाफ़ ज़रूर मिलेगा, उसको उसके बच्चे ज़रूर मिलेंगे। और जो कुछ हम कहते भी रहे, मैंने कल भी एक लाइव में ज़िक्र किया, जो कुछ हम कहते भी रहे वो कहते भी उन्हीं औरतों की जो आजकल ये मेंढक के मुँह वाली, जिनके नाक इतने मोटे-मोटे हैं कि पूरा मेंढक भी अंदर बैठ जाएगा बल्कि सो जाएगा, वो औरतें अपने मुल्क के बारे में, अपनी एजेंसीज़ के बारे में हमें पर्सनल पे बताती थी, कहती थी कि देखें जी हमारे मुल्क में ये हो रहा है। हमारे जो आजकल जो यूट्यूब पे गुंडी बनी हुई हैं, जो गुलाम हैदर के खिलाफ वो बातें करती हैं या पाकिस्तान के खिलाफ या मुसलमानों के खिलाफ बातें करती हैं, बुनियादी तौर पर तो फसाद की जड़ ही वही है। क्योंकि अंदरूनी तौर पर हमें बोलती थी कि ये बोलो वीडियो में, ये बात करो, ये बात करो, ये बात करो, और उसके बाद अब जब देखा कि उनके साथ उनके खिलाफ भी घेरातंग हो सकता है, इंडियन एजेंसी भी उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि वो इंडियन एजेंसीज को, इंडियन कानून को और इंडिया की सरकार को बदनाम करने में सफ़े अव्वल का किरदार अदा करती रही हैं। वो पहले नंबर पर रही हैं और बड़े शौकिया से वो शौक से आती रही हैं। तो अब जो है उनको ये लगता है कि अब अगर एजेंसी पीछे पड़ी या उन्होंने हमें इन्वेस्टिगेट किया, गिरफ्तार किया, तो शायद हमें मुश्किल हो जाए। तो इसलिए वो अब गुलाम हैदर के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ आके लाइव आके बैठ के बकवास करती हैं। अगर उनको रियलिटी पता हो या रियलिटी उनको पता है तो फिर कभी भी वो गुलाम हैदर के खिलाफ या किसी भी पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करें या बात इस तरह ना करें जिस तरह बदनाम करने की कोशिश यहाँ पाकिस्तान से की गई। अब मैं एक बार फिर आपको चेतावनी दे रहा हूँ, आपको आगाह कर रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान से भी किसी तरह लोगों ने कोई खराब करने की कोशिश की या इंडिया से भी, तो उनको इंशाल्लाह अंजाम तक जरूर पहुंचाया जाएगा। और हमारी कोशिश है कि इंडियन सरकार ने गुलाम हैदर के बच्चे अब तक तो नहीं दिए, लेकिन आने वाले दिनों में वो ना सिर्फ बच्चे देंगे बल्कि उम्मीद है कि जो लोग इंडियन सरकार को बदनाम करने में इस केस को लेके मुलविस हैं, औरतें जो बैठ के आजकल गुंडी बनी हुई है, कुछ के चैनल माजी में डिलीट भी हुए और उसके बाद फिर दोबारा से उन्होंने चैनल बनाए, आज वो पाकिस्तान के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ और गुलाम हैदर उनके बच्चों के खिलाफ बैठ के उल्टी सीधी बातें करती है। बुनियादी तौर पर भारत की बदनामी का सबब भी वही औरतें हैं, उनके खिलाफ ही जो है वो कार्रवाई की जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अगर किसी को नाम नहीं पता तो उनको नाम भी बता सकता हूँ, उनको सारी चीज़ें मैं बता सकता हूँ कि कौन कौन सी औरत किस किस तरह जो है वो इस सारे गलत काम में, गलत कांड में मुलविस रही है। बहरहाल गुलाम हैदर के को जिसने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की उसको जरूर अंजाम तक पहुंचाएंगे। आखिरी बात यह है कि गुलाम हैदर की जो कानूनी टीम है, अंसार बन्नी साहब उधर इंडिया में, मोहन मलिक साहब और इकरा जुनेजो साहबा ने जो काम किए हैं, आज चूंकि सोशल मीडिया का रुख ही दूसरी तरफ हो गया तो हम सोशल मीडिया पे वो चीज़ें सामने नहीं ला रहे, लेकिन आने वाले दिनों में हम वो चीज़ें भी आपके सामने रखेंगे कि कानूनी तौर पर किस तरह पेशरफ्त हो चुकी है और गुलाम हैदर के केस में कानूनी तौर पर बहुत ज़्यादा अच्छी पेशरफ्त हो चुकी है। हम पर उम्मीद है कि जो इंडियन कानून है और इंडियन सरकार है वो इंसानियत का सबूत देते हुए गुलाम हैदर के साथ इंसाफ जरूर करेंगे और गुलाम हैदर के साथ हम खड़े हुए हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। बाकी एक बार फिर हमें इस सारे कठिन मामले में अप्रिशिएट जिन लोगों को करना है, वकास अब्बास साहब को करना है, तनवीर अफरोज साहब को करना है, हमने शबनम टॉक वॉक को करना है और उसके बाद शहरियार अम्मार बलोच साहब, ये सब लोग जो है ये गुलाम हैदर के इस मुश्किल में साथ रहे। और कुछ इंडिया से हैं, लेकिन इंडिया से जो लोग हैं उनका नाम इसलिए नहीं लेना चाह रहे जो इस इंसानियत के लिए गुलाम हैदर के साथ रहे, क्योंकि जो ये यूट्यूब की गुंडी औरतें हैं वो उनको पता तो कुछ है नहीं, वो उनके पीछे पड़ जाती हैं, तो लिहाजा उनका नाम नहीं ले रहे। लेकिन उनका भी हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने भी इस गुलाम हैदर का इस सारे मामले में साथ दिया और मुमकिन है कि गुलाम हैदर से कल या परसों हमारी मुलाकात भी हो तो इंशाल्लाह एक वीडियो हम साथ भी बनाएंगे, आपको दिखाएंगे कि वो किस तरह पुरसकून है और बिल्कुल एक पुरअमन तरीके से वो अपने बच्चों की जो जद्दोजहद पहले से कर रहे थे वो इंशाल्लाह उसी तरह जारी रखेंगे। बाकी हमारा किसी को मकसद नहीं होता कि नीचा दिखाएं या किसी को बदनाम करें। ये अगर जो बदनाम हुए हैं या हो रहे हैं बुनियादी तौर पर इंडियन उन 2 नंबर औरतों की वजह से बदनाम हो रहे हैं जो उल्टी सीधी खबरें हम तक पहुंचाती थी और बोलती रही कि ये चीज़ें तुम लोग बोलो, और चाहे वो योगी के खिलाफ थी, मोदी के खिलाफ थी या भारत की पुलिस के खिलाफ थी, उनकी फोर्सेस के खिलाफ थी, उनके संविधान के खिलाफ थी, उनके पुलिस के खिलाफ थी, ये यूट्यूब की गुंडी औरतें करती रही हैं जो आजकल भी बड़े धड़ल्ले से यूट्यूब चैनल पर बैठ के बकवास भी करती हैं और देशभक्त का बड़ा सबूत देने की कोशिश भी करती हैं। बुनियादी तौर पर फसाद की जड़ भी वही औरतें हैं।